बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बुनियादी ख़बर तो एक ही है कि राज दुलारा अब राज दुलारा नहीं रहा। जिनके दिलों पर वो राज करता था, जिनका वो लाडला था, उनके दिलों से वो उतर चुका है। और ख़ास तौर पर ये सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग हुई थी, उसका सबसे बड़ा ऑफशूट ये है कि वहाँ इसके बारे में न सिर्फ ये है कि बदज़न्नी बढ़ी है, बल्कि नाराज़गी भी बढ़ी है, और इसके रवैये पर हैरत का इज़हार भी किया जा रहा है और मायूसी का इज़हार भी किया जा रहा है। तो इस पर लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये है कि अब ऑप्शन क्या हैं, कि अब क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक जो सबसे आसान है वो है इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन में नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ जाएगी, दोबारा मुस्लिम लीग नून की आ जाएगी, चाहे नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बने, लेकिन हुकूमत उनकी नवाज़ शरीफ के कंट्रोल में होगी और वो जो चाहेंगे करेंगे। और ये एक बहुत बहुत डरावना ख्वाब है। मसलन ये है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल होती है, वापस आती है, तो वो सी पैक को बहाल कर देगी जो इस वक्त मुंजमद है। अगरचे ये ऐलानात किए जाते हैं कि अब फिर से काम, ये इसी हफ्ते बड़ा दिलचस्प ऐलान हुआ कि सी पैक पर काम बहाल हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक मुंजमद था, जिसकी ये तरदीदें करते रहे। 2 साल तक इन्होंने तरदीदें की कि सी पैक हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ लाइन है, हमारा गेम चेंजर है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, फलां प्रोजेक्ट खुल गया। लेकिन अब ये जब इन्होंने ये कहा कि सी पैक पर काम बहाल हो गया है, तो खुद ही मान लिया कि अब तक ये मुंजमद था। और ये जो ताज़ा ऐलान किया ये भी झूठ है, सी पैक बहाल नहीं हुआ, बल्कि सी पैक को ख़तरात का जिक्र भी एक आला सतह पर पिछले दिनों किया गया। तो सी पैक मुंजमद है, नवाज़ शरीफ इसको बहाल कर देगा, और ये सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है। नाइट मेयर ऑन दी एल्म स्ट्रीट, उससे भी बड़ा डरावना ख्वाब है। उससे भी बड़ी डरावनी फिल्म है कि अगर सी पैक बन जाता है, क्योंकि सी पैक के बनने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास जो है वो फ्लरिश करेगी, वो उसका फैलाव होगा, और ये हमें कबूल नहीं है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ के जो रवायती तरीक़ेकार है हुकूमत का इंतज़ाम करने का, वो ये है कि नए कारखाने लगे, नए सनती जोन बने, नई सड़कें बने। और ये सड़कें बनना ये वो चीज़ है जिससे जान जाती है। जिस तरह कुछ एक ताकत होती है वो ला हौला वला कुव्वत से भागती है, तो इस तरह कुछ अनासर हमारे मुल्क में है जिनकी तर्जमानी इमरान खान ने की कि कौमें सड़कें तामीर करने से नहीं बनती। तो सड़क दुश्मन अनासर के लिए ये भी डरावना ख्वाब है कि सड़कें फिर से बननी शुरू हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो सारे काम नए सिरे से शुरू हो जाएंगे जो बंद कर दिए गए थे, और जिनको बंद करने पर 4 साल तक मेहनत की गई, वो 4 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पहले जैसा कि 2 साल की मेहनत ज़ाया होने का खतरा था, अब ये 4 साल की मेहनत ज़ाया होगी। और इस 4 साल पर जो सरमाया लगाया गया है वो भी सारा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि सरमाया इतना ज़्यादा लगाया गया है कि उसकी अगर वो सरमाया तरक्याती मनसूबों पर खर्च किया जाता तो पूरा पाकिस्तान मोटरवे बन जाता, पूरा पाकिस्तान सी पैक बन जाता। पाकिस्तान के वसाइल में से इतनी ज़्यादा रकम गेट नवाज शरीफ ऑपरेशन पर लगाई गई, अदलिया को इस्तेमाल किया गया, नैब को इस्तेमाल किया गया, इदारों को इस्तेमाल किया गया, हर चीज़। तो ये सारा सिलसिला जो है ये ज़ाहिर कबूल नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जरदारी का जो मुजवज़ा अलायंस बनाने का फ़ैसला हुआ है, वो फ़ैसला भी वापस नहीं हुआ, उस फ़ैसले को ब्रेक लगी है, फ़ैसला वापस नहीं हुआ, वो उसको हुकूमत दे दी जाए। तो उसमें 3 रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो ये है कि जरदारी को जो टास्क दिया गया था कि आपने जनूबी पंजाब में इतने मैग्नीट्यूड की कामयाबी आपने जमा करनी है, इकट्ठी करके हमें दिखानी है। तो वो जरदारी साहब को उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ वादे वईद हुए, लेकिन वो वादे जो हैं उनकी गारंटी नहीं होती कि 6 महीने के बाद हालात क्या होंगे, वो बदल भी सकते हैं। तो कामयाबी तो वही होती है जो नकद और जो हाथ में हो। नंबर 2, उसमें मसला ये है कि उसको जितवाया कैसे जाएगा। मसनूई इंतज़ाम से तो जितवाया नहीं जा सकता। एक ऑप्शन उसमें ज़िमनी ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गिनती वाली मशीन है, इसकी तरमीम कानून मंजूर कर लिया जाए, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मंगाकर तो जरदारी अलायंस को हुकूमत दे दी जाए। लेकिन उसमें यह है कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को ये मशवरा दिया गया सख्त अल्फाज में कि आप इन मामलात पर अपोजिशन से बात करें। अपोजिशन की मंजूरी के बगैर ये इंतखाबी इस्लाहात जो हैं ये किसी काम की नहीं होगी। तो अपोजिशन तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटों पर तैयार नहीं है, ये एक रुकावट है। और नाज़रीन, तीसरी रुकावट ये है कि ये जो जरदारी अलायंस को जब हुकूमत दी जाएगी तो दूसरी जमातें और अवाम क्या तबसरा करेंगे। वो यही कहेंगे कि एक सिलेक्टेड गया, दूसरे सिलेक्टेड को ले आए।
यानी परनाला जहाँ था वहीं रहेगा। ये सूरत हाल ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है किसी के लिए, और इससे मुतवक्को नताइज भी नहीं निकल सकते। और फिर इसमें चौथी रुकावट ये है कि ख़ुद पीपल्स पार्टी का वर्कर क्या इस बात को मान लेगा कि वो सिलेक्शन के ज़रिए हुकूमत बनाए। और पाँचवीं रुकावट ये अंदेशा है कि जरदारी चाहे सिलेक्टेड के तौर पर आएँ या बिलावल आए या पीपल्स पार्टी को मसनूई तरीके से हुकूमत दी जाए, वो अपनी सरिश्त से बाज नहीं आएगी। और सरिश्त क्या है, वो भी डरावने ख्वाबों पर मुश्तमिल है। वो 18वीं तरमीम का किला मजबूत करेगी। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बास है। पिछले 5-6 बरसों में इसको ख़त्म करने के लिए 6-7 मरतबा एडवेंचर का आगाज़ किया गया, लेकिन फिर फ़ौरन ही ये भारी पत्थर चूम कर रख दिया गया। तो जरदारी साहब आकर या उनकी पार्टी हुकूमत में आकर 18वीं तरमीम को और ज़्यादा मजबूत करेगी। वो सूबों के जो सूबाई हकूक़ हैं उसके बारे में एक राय पिछले दिनों पाई गई, और उस पर कुछ सेमिनार वगैरह भी और मज़ामीन भी लिखे गए कि सूबों को अभी पूरे हकूक़ नहीं मिले। तो हम तो पहले ही सूबों को हकूक़ देने के मुखालफ हैं। हमारा तो नज़रिया ये है कि तमाम इख्तियारात इस्लामाबाद में होने चाहिए और तमाम वसाइल भी इस्लामाबाद के पास होने चाहिए। वो खैरात के तौर पर सूबों को कुछ रकम दे दे तो दे दे, नहीं तो ठीक है। तो पीपल्स पार्टी जब आएगी तो वो सूबाई खुद मुख्तारी को पहले से भी ज़्यादा कर देगी, यानी एक और डरावना ख्वाब। तो मतलब ये है कि ये जो 4-5 ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के हवाले से जो रुकावटें हैं, ये सारी की सारी मरहलावार अबूल करना तकरीबन नामुमकिनात में से है। तो ये 2 ऑप्शन तो इस तरह नज़र नहीं आ रहे कि इनमें किसी की गुंजाइश पैदा हो। तीसरी ऑप्शन कौमी हुकूमत की थी, उसका वक्त गुजर गया है। कौमी हुकूमत का अब कोई इम्कान नहीं रहा। पार्टियाँ तितर-बितर हो चुकी हैं। PDM के 2 टुकड़े हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून और PDM का रिश्ता भी पहले जैसा नज़र नहीं आ रहा, और कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती जो नेस्तनाबूद हो चुकी है। और इस चक्कर में शहबाज शरीफ अपनी रही सही इज़्ज़त सादात से भी महरूम हो गए हैं। तो कौमी हुकूमत का डोल कौन डालेगा, ये भी नज़र नहीं आ रहा। कौमी हुकूमत भी बनती नज़र नहीं आ रही। और ये जो सिक्योरिटी के हवाले से होने वाली मीटिंग में कहा गया कि कौम को इस वक्त तफरके की सियासत नहीं चाहिए, बल्कि एक यकजहती और इत्तेहाद चाहिए, क्योंकि जो आने वाली जिस दलदल में पाकिस्तान फंस गया है और जिससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उससे निकला जा सके। तो क्या पाकिस्तान में किसी कंसेंसस का इम्कान है, कौमी मुसालहत का इम्कान है? दूर दूर तक नहीं है। जब 4 सालों तक रियासत ने यानी कौमी यकजहती को आहनी हथौड़े से पाश पाश कर दिया, तो अब उसको इतनी आसानी से कैसे ये बनाया जा सकता है, जबकि हुकूमत पर भी वो शख्स बैठा है जिसके जहन में नफ़रत और इंतकाम के सिवा कोई जज्बा ही नहीं है। तो नाज़रीन, मैं कोई हल पेश नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो दिमाग नहीं है इतना हल पेश करने का। बड़े बड़े जो थिंक टैंक है वो हल पेश नहीं कर सकते, तो हम जैसे आम आदमी, बल्कि इस थिंक टैंक के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से लेमैन क्या कर सकते हैं। लेकिन एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है कि रास्ता कहीं मौजूद नहीं है, और वो हमने ये बात कर दी है कि रास्ता मौजूद नहीं है, और रास्ते तो हमने खुद बंद किए हैं। अब कैसे खुलेंगे? तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि रास्ते जैसे बंद, जिस तरतीब से आपने रास्ते बंद किए थे उस तरतीब से रास्ते खोल लें, कड़वा गोंड भर लें, कुछ लौने ख्वाब कंप्रोमाइज़ कर लें उन पर, उनके लिए तकदीर का नविश्ता समझ कर और उन्हें देख लें, तो पाकिस्तान की किस्मत संवर सकती है, पाकिस्तान बहरानों से बच सकता है। वरना तो फिर इसी तरह चलती रहेगी गाड़ी, आप लाख से कोटि कॉन्फ्रेंसें करें, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।